पाकिस्तान के एक पुरसकून मोहल्ले में सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़क़ के पीछे डूब रहा था। परिंदे अपने घरों को लौटते हुए आसमान को गर्म नारंगी रंग में रंग रहे थे। यही वो घर था जहां आयान रहता था। सीढ़ियों की खिड़की से सुनहरी गुरूब आफताब की रोशनी अंदर आ रही थी और वो तेज़ी से कंक्रीट की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसकी सफ़ेद सैंडलें तेज़ी से आवाज़ कर रही थीं। आज रात वो पहली बार रमज़ान का चांद तलाश करने वाला था। आयान हाँपता हुआ छत पर पहुंचा। उसके अब्बू पहले ही किनारे पर खड़े उफ़क़ की तरफ देख रहे थे। इर्द गिर्द की छतों पर भी ख़ानदान जमा थे। नारंगी आसमान गुलाबी और जामनी रंग में गहरा होता जा रहा था और हल्की शाम की हवा कपड़ों को नरमी से हिला रही थी। अपने पंजों के बल खड़े होकर आयान ने हाथ से आंखों को ढांपा और गौर से आसमान को देखने लगा। उसकी बड़ी पुरुमीद आंखें ढलती शाम के हर कोने को तलाश कर रही थीं। उसके पीछे उसके अब्बू खामोशी से देखते रहे। शाम के गर्म रंग आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते हुए नर्म तारीकी में बदलने लगे। आसमान मजीद गहरा हो गया और नन्हे सितारे चमकने लगे, मगर चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था। आयान छत पर पानी की टैंकी के पास बैठ गया, थोड़ा सा परेशान। रात के नीले साए उसे घेरे हुए थे, जबकि उसके अब्बू सब्र से करीब खड़े थे। इसी वक्त उसकी दादी भी छत पर आ गईं। उन्होंने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। दूर शहर की रोशनियां हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं जब उन्होंने उसे याद दिलाया कि रमज़ान सिर्फ चांद देखने का नाम नहीं, ये दिल को नरमी, सब्र और नेकी के लिए तैयार करने का महीना है। आयान ने गौर से सुना। अचानक करीबी छतों से खुशी की आवाज़ें गूंजने लगीं। आयान ने ऊपर देखा और वो रहा, गहरे नीले आसमान में एक नन्हा सा चांदी जैसा हिलाल नरमी से चमक रहा था। उसने खुशी से इशारा किया, जबकि उसके अब्बू और दादी मुस्कुरा रहे थे। चांद मोहल्ले के ऊपर एक नाजुक मुस्कुराहट की तरह जगमगा रहा था। पूरा मोहल्ला जिंदा उठा। बालकनियों में लालटेनें रोशन हो गईं, बच्चे छतों से खुशी मनाने लगे। दूर मस्जिद का मीनार नरमी से चमक रहा था। आयान खुशी से छत के किनारे झुककर पड़ोसियों को मुबारकबाद देने लगा। वही खामोश गली अब खुशी से जगमगा रही थी। नीले घर के अंदर बावर्ची खाना गर्म रोशनी से भर गया। आयान की अम्मी खजूरें और खस्ता समोसे तैयार कर रही थीं, जबकि भाप आहिस्ता आहिस्ता फिजा में उठ रही थी। इलायची वाली चाय की खुशबू कमरे में फैल रही। आयान मुस्कुराता हुआ अंदर आया, मदद करने के लिए बेताब और इस खास लम्हे का हिस्सा बनकर फ़ख्र महसूस कर रहा था। बाद में ड्राइंग रूम पुरसुकून हो गया। जाय नमाज़ें सलीक़े से बिछा दी गईं। नर्म लालटेन की रोशनी में आयान अपने अब्बू के साथ नमाज में खड़ा था, पूरी तवज्जो की कोशिश करते हुए। उसकी दादी पीछे खामोशी से बैठी थीं। उनके चेहरे पर सुकून नुमाया था। फज्र से पहले घर नीली मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था। खानदान सहरी के लिए एक साथ बैठा, सुबह की खामोशी में आहिस्ता बातें करते हुए। आयान संजीदा अंदाज अपनाने की कोशिश कर रहा था, जितना हो सके रोज़ा रखने का इरादा किए हुए। अगले दिन नर्म धूप में आयान अपने अब्बू के साथ एक छोटा सा खाने का पार्सल उठाए गली में चल रहा था। वो एक बुजुर्ग पड़ोसी के लकड़ी के दरवाजे पर रुके। जब दरवाज़ा खुला और बुजुर्ग ने शुक्रगुजार मुस्कुराहट दी, आयान के दिल में एक नई सी खुशी जाग उठी। जब दोबारा गुरूब आफताब का वक्त आया, ख़ानदान खाने की मेज़ के गिर्द जमा हुआ। अज़ान के इंतज़ार में खजूरें उनके हाथों में थीं। सुनहरी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और खाने से भाप उठ रही थी। रोज़ा खोलने से पहले के इस पुरसुकून लम्हे में आयान ने सच्ची शुक्रगुजारी महसूस की। इस रात आयान दोबारा उसी छत पर गया जहां से कहानी शुरू हुई थी। हिलाल अब कुछ ज़्यादा रोशन दिखाई दे रहा था। नीचे मोहल्ले में लालटेनों की रोशनियां जगमगा रही थीं। उसके अब्बू फ़ख्र से उसके पीछे खड़े थे, जबकि आयान पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ चांद को देख रहा था। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता रात के आसमान की तरफ पीछे हटता गया और नीला भर खूबसूरत रमज़ान के चांद के तले नरमी से जगमगाता रहा।